दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बड़े अद्भुत विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी नई जानकारियां प्राप्त होंगी जिन्हें शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अद्भुत क्रांति की। जी हाँ, रोमन साम्राज्य इतिहास के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो जानते हैं क्या ज़हन में आता है? जी हाँ, शायद भव्य चर्च, वेटिकन सिटी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये हमेशा से ईसाई धर्म का गढ़ रहा हो। लेकिन सच तो ये है मित्रों कि एक वक्त यहाँ ऐसा भी था जब यही ताकतवर साम्राज्य इस धर्म को जड़ से मिटा देना चाहता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे समाज से निकाले गए लोगों का एक विश्वास दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर छा गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेलियों में से एक है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें ईसाई धर्म ने जन्म लिया था। तो चलिए उस शुरुआती रोमन साम्राज्य के समाज को जरा करीब से देखते हैं। पहली सदी का रोमन समाज एक बेहद सख्त और बेरहम सिस्टम का था। सारी की सारी ताकत बस मुट्ठी भर अमीर आदमियों के हाथों में थी। घर का जो मुखिया होता था, जिसे पैट्रीफिलियस कहते थे, उसके पास तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जिंदगी या मौत का फैसला करने का हक रहता था। ज़्यादातर लोग गरीब थे या गुलाम। औरतों को कमज़ोर दिमाग का समझा जाता था और नवजात बच्चों को यूं ही छोड़ देना कानूनी था। गुलामों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, वो सिर्फ एक सामान थे। और इस समाज का धर्म वो भी सत्ता का एक टूल ही था। जुपिटर और जूनो जैसे देवताओं की पूजा एक तरह का सौदा थी। आप बलि चढ़ाएं, बदले में देवता साम्राज्य को ताकतवर बनाएंगे। धर्म का मतलब था राजनीतिक शक्ति। इसने समाज के ऊंच नीच के फर्क को पक्का किया, लेकिन आम इंसान की आत्मा को सुकून या बराबरी का कोई रास्ता नहीं दिखाया। यहाँ तक कि सम्राट को भगवान मानना एक तरह से देशभक्ति का सबूत था। ऐसे घुटन भरे माहौल में एक नया विचार पनप रहा था, एक ऐसा आइडिया जो न सिर्फ अलग था बल्कि उस समाज के लिए कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक भी था। पॉल द एपोस्टल, पौलुस जिसे हम कहते हैं, जैसे लोगों ने एक बहुत सीधा साधा संदेश लाया। ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। कोई भी मालिक नहीं, कोई भी गुलाम नहीं, कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं। आज शायद ये बात हमें बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन उस दुनिया के लिए ये एक इनकलाबी सोच थी, एक धमाका था। इस नई सोच ने उन लोगों को आज़ादी दी जिन्हें रोमन दुनिया कुछ समझती ही नहीं थी। औरतें, गरीब और गुलाम, जिन्हें रोमन कानून सिर्फ किसी की प्रॉपर्टी मानता था, उन्हें अब भाई बहन कह कर बुलाया जा रहा था। और यही बात इसे खतरनाक बनाती थी, क्योंकि ये सीधे साधे उस सामाजिक ढांचे को चुनौती दे रही थी जिस पर पूरा साम्राज्य खड़ा था। लेकिन जाहिर है सबको ये बराबरी का आइडिया पसंद नहीं आया। रोम के पढ़े लिखे अमीर लोगों के लिए ये तो एक मजाक था। करीब 175 ईस्वी में सेसिल्स नाम के एक रोमन फिलोसफर ने ईसाइयों का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि ये तो सिर्फ बेवकूफ़ों, गुलामों, औरतों और छोटे बच्चों के लिए धर्म है।
उनकी नज़र में इस नए विश्वास में कोई गहराई नहीं थी, ये बस कमज़ोर लोगों के लिए था। लेकिन सेसिल्स और उसके जैसे बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि जब साम्राज्य पर असली मुसीबत आई तो इन्हीं बेवकूफ़ों और गरीबों ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हुआ ये, पहले 165 ईस्वी में एंटोनिन प्लेग और फिर 249 में साइप्रियन प्लेग आया। हम सब जानते हैं प्लेग खतरनाक बीमारी थी जिसमें शहर के शहर तबाह हो गए, सड़कें लाशों से भर गईं और समाज का पूरा ताना बाना बिखरने लगा। और यहीं पर असली फर्क नजर आया। एक तरफ था रोमन समाज, जहां अमीर और ताकतवर लोग शहर छोड़कर भाग गए, डॉक्टरों ने मरीजों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि घर वालों ने अपनों को मरने के लिए छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ ईसाइयों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो रुके और बीमारों की देखभाल की, चाहे वो ईसाई हों या ना हों। उन्होंने खाना बांटा और ये पक्का किया कि हर किसी को इज्जत के साथ दफनाया जाए। शायद आपको इस वर्णन पे कोविड याद आ रहा हो। दोस्तों, ये सिर्फ दया भाव नहीं था। असल में ईसाई कम्युनिटीज़ ने एक ऐसा सोशल सपोर्ट सिस्टम बना दिया था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसकी बराबरी खुद रोमन सरकार नहीं कर सकती थी। इस बेमिसाल सेवा ने लोगों के दिलों में एक गहरी वफादारी पैदा की और दिखाया कि इस विश्वास में सिर्फ बातें नहीं बल्कि ताकत भी है। तो इस सेवा और बराबरी के संदेश का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, जो आंदोलन कभी हाशिए पर था वो अब इतनी तेजी से फैलने लगा कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईसाई धर्म हर 10 साल में करीब 40% की रफ्तार से बढ़ रहा था। मतलब एक तरह का वायरल ग्रोथ था जो उन्हीं सड़कों पर फैला जिन्हें सम्राट नीरो ने अपनी सेना और व्यापार के लिए बनाया था। अगर आंकड़ों में देखें तो 40 ईस्वी में जहां सिर्फ 1000 के करीब लोग थे, वहीं 300 ईस्वी में ये संख्या 60 लाख हो चुकी थी। ये साम्राज्य की कुल आबादी का 10% था। कुछ ही समयों में एक छोटा सा ग्रुप एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। अब जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से फैलती है तो सत्ता में बैठे लोग घबराते हैं, जैसे कि आज के समय में हमें देखने को मिलता है। और वही हुआ। 64 ईस्वी में सम्राट नीरो ने रोम की बड़ी आग का इल्ज़ाम ईसाइयों पर डाल दिया और फिर उन्हें भयानक तरीकों से सजाए मौत दी गई। 303 ईस्वी में सम्राट ने महान उत्पीड़न शुरू किया, जिसमें चर्च तोड़ दिए गए और पवित्र ग्रंथ जला दिए गए। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जुल्म ने इस विश्वास को खत्म करने की जगह आम लोगों के मन में ईसाइयों के लिए हमदर्दी पैदा कर दी। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 313 ईस्वी मिलियन ब्रिज पर एक बड़ी जंग होने वाली थी, जिसमें तय होना था कि रोम का अगला सम्राट कौन होगा। इसके बाद तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। 313 में ईसाई धर्म कानूनी बना। 325 में कॉन्स्टेंटाइन ने नीसिया में कुछ बदलाव करके ईसाई धर्म को कानूनी बना दिया। पासा पूरी तरह पलट चुका था। शायद इस पूरी कहानी का सार आखिरी पैगन सम्राट जूलियन के शब्दों में छिपा है। पैगन सम्राट, पैगन शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है जो विधर्मी थे, जो ईसाई नहीं थे, अलग धर्म के मानने वाले थे। आखिरी पैगन सम्राट जूलियन के शब्दों में छिपा है। उन्होंने हताश होकर कहा था, इस गैलीलियन यानी ईसाइयों की
भलाई और सेवा ने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पैगन सम्राट के ये शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए एक चुनौती बनकर उभरे हैं। इन गैलीलियन यानी ईसाइयों की भलाई और सेवा ने हमें हरा दिया है। भलाई और सेवा ने हमें हरा दिया है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, कि भलाई और सेवा के कार्य में क्या आप संलग्न हैं? यदि हाँ, तो आप सचमुच में मसीही धर्म के अनुयायी हैं। तो जैसा इसने कहा कि भलाई और सेवा ने हमें हरा दिया, यह इस बात का सबूत है कि इस धर्म की जीत तलवार से नहीं बल्कि सेवा और समुदाय की ताकत से हुई थी। तो फिर एक मामूली बढ़ाई से शुरू हुआ सफ़र दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य के दिल तक जा पहुंचा। पर यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई क्रांति खुद एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई क्रांति खुद एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है यानी सत्ता में आ जाती है, तो क्या होता है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़े जाता हूँ। अगले फिर किसी और अच्छे विषय के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हुए नमस्कार कहता हूँ।